वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक और नई स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी मेरी हर स्टोरी से यूनिक होने वाली। लिटरली जब मैंने स्टोरी को पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये स्टोरी यूनिक है, ये बाकी सब स्टोरियों से अलग है। और मुझे ये स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आई होप कि आपको भी स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ये एक हिस्टोरिकल वांगशन फिक्शन है। इसमें टॉप लाइन वांगजी और बॉटम वीइंग है। इस स्टोरी के ऑथर का नाम किटन अरोड़ा है। ये स्टोरी आपको वेटपैड पर अवेलेबल हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो हमारी स्टोरी का नाम है फॉलोइंग आवर हार्ट। तो आइए इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आपको इसका फर्स्ट पार्ट कैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड जिस ऑथर ने इस स्टोरी को लिखा है वो भी इस स्टोरी को सुनने वाली है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना जिससे ऑथर को अच्छा लगे कि उनकी स्टोरी सबको पसंद आ रही है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होगी जब वेन चाव ने वीइंग को ब्रूरल माउंट्स में फेंक दिया था और 3 महीने तक वीइंग मिसिंग था। ब्रूरल माउंट्स में रहते हुए फाइनली वीइंग को रियलाइज़ हो गया था कि वो उस वाइट क्लोड लेड को कितना मिस कर रहा है। वो उसे कितना प्यार करता है, वो उसे कितना चाहता है अपनी लाइफ में सिर्फ अपने लिए। वो सेल्फिश होना चाहता है, वो उसे सिर्फ अपने लिए चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं है, यूजलेस, एक सर्वेंट का सन, प्रोटेक्शन के लिए बस एक शील्ड। वो कोई भाई नहीं है जिसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो कोई शैन नहीं है जैसा कि यानली कहती है। ये केवल उसके रहने के लिए है। कभी कभी वो सोचता है कि इस वॉर के बाद वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। इसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। लंजा के बारे में क्या, वो मुझसे नफ़रत करता है। मैं कुछ भी कहूँ लेकिन मैं कुछ भी हूँ लेकिन वो पार्टनर नहीं जो वो चाहता है। लंजा तो मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं मानता। ये ऑलमोस्ट ब्रूरल माउंट्स को छोड़कर जाने का समय है और मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। इस नई फीलिंग्स के साथ जो गुस्सू की छत की उस फेथफुल मीटिंग से ही खिल रही हैं। वो बुदबुदा रहा था, तभी उसने अपने हार्ट की एक धीमी सी आहट सुनी। मास्टर। पहले मैंने सोचा कि ये स्पिरिट है, लेकिन फिर मैंने क्लियरली मास्टर सुना। अब मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। शायद वो अपने टीन में थी। उसने मेरे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे, ब्लड रेड अंडर रोब एंड ब्लैक आउटर रोब जिस पर सिल्वर और गोल्डन आउटलाइन थी। बालों को हाई पोनीटेल में बना रखा था। वो सुर्ख लाल पुतलियों के साथ फिनिक्स आइज, शार्प जो लाइन, अभी भी थोड़ा सा बेबी फेट। उसकी हाइट लगभग मेरे कंधे तक थी। बहुत खूबसूरत पर शार्प और कोल्ड। कौन हो तुम? वीइंग ने पूछा। मैं चेंजिंग हूँ, आपकी फ्लूट स्पिरिट। हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने खुद को ह्यूमन बॉडी में कैसे मैनिफेस्ट किया? वीइंग ने पूछा। मास्टर, मैं कभी भी ह्यूमन में चेंज हो सकती हूँ। वहीं आपने मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। चेंजिंग ही कहते हुए पाउट कर रही थी। सॉरी, मैं नहीं जानता था, वीइंग ने कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, अब कहो तुम क्या चाहती हो? मास्टर, क्या आपने सोलमेट्स के बारे में सुना है? चेंजिंग ने पूछा। क्या वो लीजेंड नहीं है? हाँ, वीइंग ने कहा। चेंजिंग ने कुछ नहीं कहा। वो वीइंग के और कुछ कहने का वेट करने लगी। एक बॉन्ड जहाँ तुम्हारा माइंड, बॉडी और सोल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो हर लाइफ में एक साथ होने के लिए फिटेड होते हैं। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभी ये इमोर्टलिटी के साथ आते हैं। वीइंग ने अपनी बात पूरी की। मेरे पास मेरा सोलमेट है। एज ए स्पिरिट मैं अपने सोलमेट के साथ इमोर्टल हूँ। अगर आप मर जाओगे
तो मैं सिंपली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाऊंगी और अकेले रहूंगी, चेनचिंग ने कहा। क्यों? तुम्हारा सोलमेट कौन है? विंग को नहीं समझ आ रहा था कि चेनचिंग उससे ये सब क्यों कर रही है, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था। वांग जी, चेनचिंग ने कहा। विंग खांसने लगा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ये सोचकर कि उसका ऑलरेडी ही एक लव राइवल है, वो भी एक स्पिरिचुअल वेपन। चेनचिंग ने विंग का माइंड रीड करते हुए कहा। अब चेनचिंग ने विंग का माइंड रीड करते हुए अपनी आंखें रोल की और कहा, वो वांग जी की ग्यूचिन है। ओह, विंग ने कहा और किसी लाल टमाटर की तरह ब्लश करने लगा। यहाँ हम लंजा के गुचिन को वांग जी के नाम से जानेंगे, तो नाम में कंफ्यूज मत होना। वांग जी ने मुझे बताया है कि उसके मास्टर ने अपने सोलमेट के लिए एक सॉन्ग कंपोज किया है और उसे वांगशन नाम दिया है, चेनचिंग ने कहा। वांगशन? अच्छा नाम है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बड़ी हो गई। वांग जी, लंजा के ग्यूचिन, वांग जी से वांग और वुशियान से श्यान। तभी उसे याद आया, शुआनियों केव में बेहोश होने से पहले उसने लंजा को फेंटली कहते हुए सुना था, वांगशान। मास्टर, सुबियान दग्गा और बीचिन गग्गा भी बहुत लंबे समय से एक साथ हैं। अब आपकी बॉडी में गोल्डन कोर नहीं है, बस सोल है, इसीलिए दग्गा ने एक महत्वपूर्ण मात्रा में पावर को खो दिया है। मास्टर, हम दूसरों के सीक्रेट्स नहीं बता सकते क्योंकि हम अलाउड नहीं हैं, चेनचिंग ने कहा। जब विंग सुबियान के बारे में सोच रहा था तो वो सैड हो गया। शायद अब वो उसे कभी नहीं चाहेगी क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि वो उसे हर्ट कर रहा है। चेनचिंग ने ये देखा और स्माइल किया और कहा, मास्टर, एनर्जी एनर्जी होती है। अगर आप कोशिश करो तो शायद आप सुबियान गगा को रिसेंटमेंट एनर्जी से यील्ड कर सकते हो। विंग ने अपनी बड़ी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। मास्टर, हम केवल एक बार हमारा मास्टर चुनते हैं। अगर आप यंग मास्टर लेन के साथ नहीं रहना चाहते तो हम नेक्स्ट लाइफ में आपका इंतज़ार करेंगे, चेनचिंग ने कहा और वो वहाँ से गायब हो गई। विंग ने खुद को फिर से उसी केव में पाया। वो बहुत देर तक चेनचिंग को देखता रहा और कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसे खुद पता नहीं चला। अब विंग ने सोच लिया और नोट बना लिया कि वो क्या करेगा। पहले उसे उस वॉर को जीतना होगा। अगर वो उसमें मर जाता है तो ठीक है, उसके बाद उसे जानना होगा कि क्या लंजा भी वैसा ही सोचता है जैसा वो सोचता है। अगर नहीं तो वो नेक्स्ट लाइफ में उसका वेट करेगा। अगर वो उस वॉर में सरवाइव कर जाता है तो वो वापस लोटस पियर नहीं जाएगा। जियांगचेंग के साथ रखने के लिए उसके पास कोई एनर्जी नहीं है और ना ही वो यानी के सामने किसी बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा सकता है। इसी थॉट को अपने माइंड में लिए हुए विंग ब्रूल माउंट्स को छोड़ देता है। उसने वार को ज्वाइन किया लेकिन वो वॉर कैंप नहीं गया। वास्तव में वो वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो वॉर में हेल्प के लिए रिवेंज लेगा, अपने सेक्ट का, अपनी शिदी और मियाँ मियाँ का, उस मैन के लिए जिससे वो प्यार करता है, जिसने अपना घर खो दिया और हर्ट हुआ, उस लव्ड वन के लिए, अपने लिए आज़ादी पाने के लिए और एक फ्री मैन की तरह मरने के लिए, ना कि अपने फादर और मदर की तरह एक सर्वेंट बन के। वो वांग जी को देखना चाहता था और उसी समय वो उसे नहीं देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि लंजा उसके बारे में क्या सोचता है और उसी टाइम वो नहीं चाहता था क्या हो वो उससे ज़्यादा नफरत करने लगे। चिरेन उससे नफरत करता है। जब उसे उसकी डिमोनिक कल्टीवेशन के बारे में पता चलेगा तो वो कहेगा कि उसने उसका ब्लड स्पॉइल कर दिया है। अभी वो हर रात दूर से वांग जी की इंक्वायरी सुन सकता है। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे जब तक वो फिर से नहीं मिल जाते। वांग जी अब डिवेस्टेड था। विंग के मिसिंग होने के बाद उस अनरूली बॉय के लिए फीलिंग्स को अब उसने नाम दिया था। ही लव्ड हिम। वो उससे प्यार करता है। बहुत समय पहले उसे पता चला था कि उसकी स्पिरिचुअल वेपन सोलमेट है और सबकॉन्शियसली ही वो इसके लिए क्रेव करता है। जब उसे अपनी फीलिंग्स का रियलाइज़ हुआ, जब उसने इन फीलिंग्स के लिए पीस बना ली, तब बहुत देर हो चुकी थी। वो गॉसिप्स में बिलीव नहीं करता। विंग जिंदा है।
वो वापस आएगा। विंग जिंदा है क्योंकि वो जिंदा है। उसकी सांसें चल रही हैं। जब जियांगचेंग और वांग जी ने वेन से अपनी तलवारें वापस ली तो वो टूट गया। उसकी बीचिन खुशी से वाइब्रेट नहीं कर रही थी जैसे वो सूबियान को देखकर किया करती थी। उसने सूबियान को पकड़ रखा था लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो जानता है कि विंग जिंदा है, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या सोचे। जब वेंट्रोलर्स ने ये कंफर्म कर दिया कि उन्होंने विंग को ब्लू माउंट में फेंक दिया है। अपनी माँ की डेथ के बाद वांग जी ने उस आइस के शेड की दीवार जैसे कोल्ड फेस के साथ खुद को दुनिया से छुपा लिया। एक फेथफुल डे यिलिंग में वो एक स्माइलिंग बॉय से मिला, यहाँ तक कि उसने अपना फेवरेट टॉय भी उसे दे दिया। सालों बाद जब उसने विंग को फिर से देखा और एक ब्राइट स्पिरिट ने कंफर्म किया कि विंग ही वो स्माइलिंग बॉय है, वो जैसे चांद पर था। लेन चेन विंग को पसंद नहीं करता, लेकिन वो जानता है कि लेन चेन का डर उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट है। वो खुद उस ब्राइट स्माइल का विक्टिम है, विंग की मदर की, और उसके आग में घी डाला कि उसके पेरेंट्स मेमोरेबल कपल थे। मेरे ब्रदर को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन वो दिखाते नहीं, बस कहते हैं कि मैं अपना ख्याल रखूँ। वांग जी अपने गुचिन पर प्ले करता है। अनआंसर्ड इंक्वायरी। वो लंबी रातें। उसके हाथों से खून निकल रहा है। उसकी वो साइलेंट क्राई और ब्लड उस गुचिन स्ट्रिंग्स पर मिक्स हो रही है। एक डेमोनिक कल्टीवेटर चुपचाप उनकी मदद कर रहा है। वीइंग को मिस हुए अब 3 महीने हो चुके हैं। जब उसने वीइंग की हैंड राइटिंग उस तलिस्मान पर देखी तो उसका एक पार्ट रिलीव करना चाहता था कि वीइंग वापस आ गया है, और ये थॉट कि वीइंग डेमोनिक कल्टीवेटर बन गया है उसे डरा देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। जब फाइनली वो दोनों फिर से मिले तो वांग जी को लगा जैसे वो जिंदा है। वीइंग को जिंदा देखकर उसे रिलीफ फील हुआ, लेकिन अगले ही पल वो डर गया कि वीइंग एक डिमोनिक कल्टीवेटर बन गया है। जब जियांगचेंग ने वीइंग को हग किया तो उसे जेलस फील हुआ और वो वीइंग को अपनी बाहों में लेना चाहता था। उसे इस दुनिया से छुपाना चाहता था, हर एक सोल से उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वीइंग बदल गया था। ही इज चेंज्ड। सुइबियान भी खुशी से वाइब्रेट नहीं हुई जैसे पहले बीचिन को देखकर वो हुआ करती थी। उसने सोचा कि डेमोनिक कल्टीवेशन की वजह से वो चेंज हो गया है। वो और ज़्यादा नहीं रोक पाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बहुत लंबे समय तक देखा, जिसे वो ढूंढना चाह रहे हो, और उसकी वो चमकती आंखें चली गई। अब वो एक कोल्ड ग्लेयर में बदल गई हैं, जिससे वांग जी अनजान हैं, जो वांग जी के लिए अनजान है। उसके बाद हर बार जब वो मिलते वो फाइट करते। वांग जी का उसकी मदद करने का हर प्रयास फाइट में बदल जाता। वो शब्द कुछ नहीं कह सकता था। उसे आंखों से बात करने की आदत है, लेकिन अब वो दोनों अपनी आंखों की लैंग्वेज को भी नहीं समझते थे। अब सनशॉट कैंपेन ओवर हो चुका था और वो वार जीत चुके थे, जब वीइंग ने उसकी आंखों में देखना भी बंद कर दिया था। वीइंग अब 5 दिनों से बेहोश था। जिनसेक लीडर जब मेरे वीइंग के बारे में बात करते थे तो मैं उसे अपने बीचिन से स्टेप करना चाहता था। हाँ, मेरा वीइंग। हाँ, वीइंग मेरा है, मेरा सोलमेट, मेरा हस्बैंड है। हालांकि ये बात वीइंग नहीं जानता है। आज जब मैंने वीइंग को विजिट किया तो वो जगा हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अनजाने में ही स्माइल कर गया। बाद में जियांग यानली रूम को छोड़कर चली गई। मैंने उसके पेल फेस को देखा। उसने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया है। उसके वो रोजी लिप्स बहुत वेलकमिंग हैं। मैं उन्हें सेंसलेसली किस करना चाहता हूँ, उसे अपनी बाहों में थामना चाहता हूँ जब वो स्वीट हनी की तरह मेरा नाम लेता है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे अंडर प्लेजर से वो नाम ले। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वीइंग मुझसे प्यार नहीं करता, वो लड़कियों को पसंद करता है। एटलीस्ट मैं उसका दोस्त हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मैं किसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ? अब मैं रातों को सो नहीं पाता। मैं उसे उससे ही कैसे बचाऊँ?
हम फिर से बेड टर्म पर अलग हुए और अब मैं शूफू द्वारा होम अरेस्ट हूँ। मेरा हर एफर्ट फेल हो रहा है और हम दूर हो रहे हैं। आई विश कि मैं उसे कन्विंस कर लूँ उस फिनिक्स माउंटेन नाइट हंटिंग के बाद मेरी गुचिन सुनने के लिए। अब यहाँ से हम विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। मैं सच में कभी भी लैंडिंग नहीं आना चाहता था और ना ही उस डिस्गस्टिंग जिनगोंगशान को देखना चाहता था। एक्चुअली वो पीकॉक ज़्यादा रीजनेबल है, लेकिन मेरी शिजी का हस्बैंड बनने के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मुझे अच्छी तरह अपनी जगह पता है। हंटिंग ग्राउंड में उन प्रिजनर्स को टारगेट देकर मेरा खून खौल उठा, जैसा कि मैंने सोचा कि शायद आज मैं लंजा को आखिरी बार देखूंगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी गट फीलिंग कि मैं लंजा को फिर कभी नहीं देखूंगा। वो अब मुझसे अपने दिल से नफरत करता है। लैंडशियन भी पॉलिटिक्स की वजह से मुस्कुरा नहीं सकते। मैं बस आखिरी बार लंजा को अननोय करना चाहता था और यहाँ लंजा इसे नहीं ले सका और अपना फॉरहेड रिबन देने के लिए उसने मुझे मना कर दिया। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा क्या सीक्रेट है। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं दिखा सकता कि मैं हर्ट हुआ हूँ। स्माइल विभूषण, शायद अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। इसीलिए मैं मुस्कुराया और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपना हर्ट उस टारगेट बोर्ड पर उतार दिया। अब मुझे युनमगजियांग सेक्ट के लिए हंटिंग में हेल्प करना है। हंटिंग के बाद मैं उस लॉन्ग शेड ट्री की एक डाल पर ब्लाइंडफोल्ड के साथ बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे अप्रोच कर रहा है, इसलिए मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आखिर कौन इतना ब्रेव है। अब फॉर सेक ये इंट्रूडर मुझे किस कर रहा था। मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मेरा पहला किस मैंने अपने सभी फर्स्ट टाइम मेरे सोलमेट मेरे लंजा के लिए बचा के रखे थे और मेंटली खुद को वर्जिन ही मरने के लिए प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे शौक का फ़ायदा उठाकर इसने किसको और ज़्यादा डीप कर दिया। अब मेरी चेंजिंग रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। ओ ये पर्सन शिवर कर रहा है। क्या ये नर्वसनेस है? ये सैंडलवुड की चिल्ली सेंट। लंजा, लंजा, वीइंग ने फिर से कहा। वीइंग उसकी पकड़ से बाहर आया। ये क्वेश्चन नहीं था, ये स्टेटमेंट था। लैन वांगजी फ्रोज हो गया और विजिबली पैनिक कर गया। रिलैक्स लंजा, मैं जानता हूँ कि ये तुम हो। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अपनी आंखों को अनफोल्ड नहीं करूँगा, वीइंग ने कहा। लंजा ने कहा। वीइंग ने अपनी आंखों को अनफोल्ड किया और मोस्ट हैंडसम और गॉर्जियस सेकंड मास्टर लेन को देखा। लेन वांगजी, लंजा, हंग वांगजुन उसके सामने खड़ा है। एक्चुअली उसके पर्सनल स्पेस में खड़ा है। ये बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा है। उसके ईयर्स ब्लड रेड हो गए हैं। लंजा, तुम मेरे सेम स्पॉट पर सांस तक नहीं ले सकते, तो तुमने मेरा फर्स्ट किस क्यों चुराया? मैंने अपना फर्स्ट किस अपने अदर हाफ के लिए बचा रखा था, वीइंग ने कहा। लंजा अपने स्पॉट पर पूरी तरह फ्रोज हो गया। उसे कभी नहीं पता था कि ये उसका पहला किस है। वीइंग एक सोशल बटरफ्लाई है और नोटोरियस फ्लर्ट है, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसका रिएक्शन और उसका सिंसियर फेस अलग ही कहानी कह रहा है। लेन वांगजी, तुम मुझे कौन समझते हो? लंजा ये नहीं ले सका कि कोई उसे वापस पूछे। तुम मुझे क्या समझते हो? उसने कहा। वीइंग सैड था। उसने आंसू भरी निगाहों से अपनी फ्लूट की तरफ देखा। पहले मैं तुम्हें अपना सोलमेट मानता था, वीइंग ने कहा। मैं अभी भी हूँ, लंजा ने कहा। वीइंग ने कुछ सेकंड्स के लिए वांगजी की तरफ देखा और कहा, लंजा, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मैं कल्टीवेशन में अब और तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं एक जियांग सर्वेंट हूँ, एक डेमोनिक कल्टीवेटर। वीइंग ने हेल्पलेसली लंजा को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उसके सोलमेट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वांगजी के लिए अब बहुत हो चुका था और उसने
अपना आंसर ले लिया था। इसीलिए उसने अपने लिप्स से उसके माउथ को शट कर दिया। ये प्रोसेस करने के बाद कि क्या हो रहा है, वीइंग का माइंड ब्लैंक हो गया। उसने भी वांग जी को ईगरली किस बैक किया। उनका पैशनेट किस हंग्री हो गया। जब समय बीता तो वो दोनों ही मेस हो गए। वांग जी ने वीइंग के बॉटम लिप पर बाइट कर लिया, जैसे एंटर करने के लिए परमिशन मांग रहा हो, और वीइंग ने भी अपने लिप्स खोल दिए और वांग जी ने अपनी टंग उसके माउथ में एंटर करा दी और वीइंग वांग जी के नाम से मौन कर गया। और ये जैसे इलेक्ट्रीफाइड म्यूजिक था। वांग जी ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया और अब वो वीइंग की जो लाइन, नेप और शोल्डर ब्लेड पर किस करने लगा। फिर उसने उसके शोल्डर ब्लेड पर हार्डली बाइट कर लिया। वीइंग पेन और प्लेजर में मौन कर गया। तभी उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी और दोनों अपनी दुनिया से बाहर आ गए। उन दोनों ने यानली और जिंजुशुआन को देखा। द मोस्ट अवेटेड ड्रामा हुआ और एज अ रिजल्ट इंसल्ट पर इंसल्ट। वांग जी उसे डिफेंड करने वाला था, लेकिन जियांग यानली ने माफ़ी मांग ली। वीइंग ने यानली से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन यानली ने उसे एक लुक दिया जैसा मैडम देती थी। वीइंग की सोल जैसे फ्लाई हो गई। उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लिया, जो वहाँ डम्फाउंडेड खड़ा था। तो वो इंसल्ट बढ़ी और वीइंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। जिन गोंगायो अपनी काम के इस डेवलपमेंट से बहुत खुश था। जियांग चेंग उसका गला दबाना चाहता था और लेन शिचेन डिसअपॉइंटेड थे। और यानली की शादी जिनजिस्वान से तय हो गई और जियांग यानली मैडम जिन के साथ चली गई। अब वीइंग वाइन पीते हुए लेनलिंग की उन गलियों में घूम रहा था। वो एमलेसली चल रहा था और किसी से टकरा गया। वो उसे सॉरी बोलने वाला था, तभी उसने देखा कि वो कौन है। रुको, वीइंग ने कहा। विभूषण, वेंजिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? वीइंग ने पूछा। सब कुछ जानने के बाद वो वेनिंग के बारे में पता लगाने के लिए कोई टावर गया। और अब वीइंग जिनगोंगशान और जिनगोंगायो पर झुका हुआ है, जो अपने काम से खुश हैं कि उन्होंने वीइंग को पब्लिक एनिमी बना दिया है। जब वीइंग चिंची पाथ पर आया तो उसने उस साइड से उसका ब्लड बॉयल होने लगा। वो वेंचिंग और वेनिंग को नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने डेड बॉडीज का ढेर देखा और उन शवों के बीच में वेनिंग, जो बुरी तरीके से पीटा गया था और उसके हाथ में एक ल्यूरिंग फ्लैग था। याम ने अटैक किया और उसने उस प्रोटेक्टिंग तालिस्मान से खुद को बचा लिया जो वीइंग ने उसे गुस्से में दिया था। वीइंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि उसने चेंजिंग को अपने लिप्स पर रखा और एक ईयर पिकरिंग सॉन्ग प्ले करने लगा। और वो सभी सोल्जर्स जो वेन रिफ्यूजीज को टॉर्चर कर रहे थे, वो हॉरिफाइड वे में एशेश में बदल गए। दूसरी तरफ सेक्ट लीडर लेन शिचेन ने अपने भाई को विभूषण को रोकने के लिए भेजा। मोस्टली ये साबित करने के लिए भेजा कि वो बचाया नहीं जा सकता। जब वांग जी चिंगसी पाथ पर से गुजरा तो उसने एक भयानक चीख सुनी और वो फ्रोज हो गया। किसे पता कितना लंबा समय गुजरा। वीइंग उसे वेंचिंग के साथ उसके घोड़े पर दिखा। उसके साथ ऑलमोस्ट 50 लोग थे, सभी एल्डरली मैन, वुमेन और 6 से 10 साल के 6 बच्चे थे। वांग जी ने उस पूरी सिचुएशन को स्कैन किया और फिर वीइंग की तरफ देखा, जैसे वो एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ रहा हो। तो है बटरफ्लाइज, आज के लिए इतना ही। आज का फर्स्ट पार्ट यही एंड होता है। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, आपको क्या स्टोरी पसंद आई। अगर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपना ख्याल रखना, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।